हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम सर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मैंने 1 से लेकर 30 तक ऑलरेडी जो हैं वो मुहावरे पढ़ाए थे। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे के मुहावरे, इसलिए आज मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूं। तो हमने 30 तक पढ़ लिया था और लास्ट मुहावरा आई थिंक मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। बेटा क्या था, घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। फिर क्या है बेटा, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी कर देना। फिर था बेटा घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना और चल बसना अर्थात मर जाना। तो ये मैंने कुछ मुहावरे कराए थे आपको लास्ट क्लास में। और आज हम आगे बढ़ते हैं। 31 मुहावरा बेटा देख रहे हैं आप, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का मतलब होता है बेटा कोई असर ना होना, मतलब ढीठ होना। जब मैं क्लास में आता हूँ आप लोगों से कहता हूँ बेटा चुप बैठ जाओ, बट आप लोग जो है वो चुप नहीं बैठते हो बिल्कुल ही। तो इसका मतलब कि आप लोग चिकने घड़े हो गए हो, मतलब चुप नहीं बैठूंगा, मैं ढीठ हो गया हूँ, सर मार लो जो मर्जी कर लो पर मैं नहीं बैठने वाला। इसमें एग्जाम्पल दिया है, कृष्णकांत जो चिकना घड़ा है वह उस पर किसी बात का असर नहीं होता। जैसे कि मेरी क्लास में इंद्रपाल, ऋषि, पर्णव, वर्णव इनको कोई असर नहीं होता है, तो इसी तरीके से चिकना घड़ा मतलब कोई असर ना होना। अगला है बेटा चकमा देना। चकमा देना मतलब धोखा देना। बेटा चकमा देना मतलब धोखा देना। जैसे ही आप बेटा क्या होता है, सर बाहर गए, सर को आपने चकमा दिया और धोखा दिया मतलब और शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों 33 में कहा गया बेटा छक्के छुड़ाना, यानी बुरी तरीके से हरा देना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरीके से हरा देना। बेटा आपने देखा होगा जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान जो है वो भारत जो है वो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देता है, बुरी तरीके से हरा देता है वर्ल्ड कप में। और इसी तरीके से हमारे भारत की जो सेना है वो शत्रुओं के छक्के छुड़ा देती है, मतलब हरा देती है बुरी तरीके से। अगला बात करेंगे बेटा 34, छोटे मुंह बड़ी बात करना, मतलब अपने कद से बढ़कर बात करना। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो या कहीं पे जाते हो तो आप लोग हो तो छोटे छोटे पर करते हो बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो इसलिए कहा जाता है छोटे मुंह बड़ी बात करना, यानी अपनी औकात से ज़्यादा बात करना। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, जान के लाले पड़ना। जान के लाले अर्थात गहरी मुसीबत में फंसना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बेटा एग्ज़ाम सर पे आ जाता है आप लोगों के, तो आप लोगों के जान के लाले पड़ जाते हैं, मतलब आप लोग मुसीबत में फंस जाते हो कि अब किस तरीके से तैयारी करें जो कि हमारे नंबर जो हैं वो बढ़ जाएं, या क्या किया जाए जिससे जो है मुसीबत से बाहर आ जाए। तो जान के लाले पड़ना अर्थात गहरी मुसीबत में फंसना। फिर बात करेंगे बेटा जूतियाँ चाटना। जूतियाँ चाटना बेटा खुशामद करना। जैसे कि बेटा आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम आते हैं तो आप लोग राम सर की खुशामद करने लगते हो, तो मतलब कहने का है कि सर प्लीज़ मैं आपके पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दे दो, पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो खुशामद करना मतलब जूतियाँ चाटना। बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको पर्सनल नहीं लेगा कोई भी, और बस ये आपको याद कराने के लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब बेकार में दखल देना। जैसे कि मैं कई बार क्लास में जो है वो इंद्रपाल को डांटता हूँ, तो जो है अर्नव जो है वो फालतू में आके उसकी वोट ले लेता है, सर ये ऐसा नहीं करेगा, इसको छोड़ दो हैं। तो टांग अड़ाना मतलब बेकार में किसी चीज़ में दखल देना। ठोकरे खाना बेटा, ठोकरे खाना मतलब कष्ट उठाते फिरना। कष्ट उठाते फिरना मतलब जब आप लोग अभी छोटी क्लास में हो, 6, 7, 8 में, 10th में, फिर 12th में, फिर आगे जब ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए जाओगे बेटा, तो ठोकरे खाना मतलब कष्ट उठाते फिरना, नौकरी के लिए धक्के खाना। इस तरीके से आप मुहावरे का यूज़ कर सकते हो। आगे बात करेंगे बेटा तलवे चाटना। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, चापलूसी करना। इस तरीके से कहा जाएगा बेटा कि मान लीजिए जैसे आप अपने पिताजी से आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप उनके जो है बेटा चापलूसी करते हो, पापा और कैसे हो, मम्मी से झगड़ा हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से, है ना। तो तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, चापलूसी करना किसी चीज़ की। फिर है बेटा तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देना। जैसे कि बेटा मैं क्लास में आता हूँ, डांटता हूँ आपको, और आप लोगों को लगता है कि सर हमें डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, और सर हमारे जो हैं वो बहुत बेकार हैं, यानी तिल का ताड़ बना देते हो मेरी छोटी सी बात का। अगर मैंने किसी एक को डांटा है, मान लो इंद्रपाल को डांटा, तो बरनव बना देगा या अर्नव बना देगा कि सर आपने मारा क्यों, आपने ये क्यों किया। शायद जैसे सारांश बोलता है सर मारो मत, ठंड हो रही है। तो यानी तिल का ताड़ बना देना, बातों को बहुत बड़ी कर देना, छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर देना। मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे दाल ना गलना। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना। मतलब मान लीजिए आप लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी, और फिर भी आप लोग जो है वो पास नहीं हो पाए।
जो है अगर पास नहीं हो पाए तो उसका मतलब यही हुआ कि आपकी दाल नहीं गली, मतलब आपने कोशिश तो बहुत करी पर दाल ना गलना मतलब सफल ना होना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कि बेटा आपने मान लो मैं क्लास में घुसा और इंद्रपाल जो है वो शोर कर रहा था, पर बदले में जो है अरहान ने क्या किया, उसकी जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, मतलब बहुत बड़ी बात को कह देना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी शिकायत को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर है बेटा नाको चने चबवाना, बहुत परेशान करना। बेटा जैसे ही क्लास से टीचर बाहर जाता है या जैसी क्लास में टीचर आते हैं, आप लोग जो है वो उनको नाकों में दम कर देते हो, नाको चने चबवा देते हो, इतनी शैतानी करते हो। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ ये जो कंसर्न है वो आपको याद कराने का है बेटा, किसी भी तरीके से आपको याद हो जाएं ये सारे के सारे मुहावरे। इसलिए नाको चने चबवाना, बहुत परेशान करना। एक बार बेटा फटाफट रिवाइज़ कर लेंगे। अभी जो आज शुरू किया हमने उसमें बेटा चिकना खड़ा होना, कोई असर ना होना, एकदम ढीठ होना। फिर है बेटा चकमा देना यानी धोखा देना। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरीके से हरा देना। छोटे मुंह बड़ी बात करना मतलब अपने कद से बढ़ चढ़ कर बातें करना। आगे बात करेंगे बेटा जान के लाले पड़ना, गहरी मुसीबत में फंसना। फिर है बेटा जूतियाँ चाटना यानी खुशामद करना, आप लोग जो है वो खुशामद करो। टांग अड़ाना बेटा बने बनाए काम को बेकार कर देना या बेकार में किसी काम में टांग अड़ाना, दखल देना है ना, डिस्टर्ब करना। ठोकरे खाना, कष्ट उठाते फिरना मतलब बहुत ज़्यादा तंग में होना। फिर है बेटा तलवे चाटना यानी चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना। फिर है बेटा तिल का ताड़ बना देना यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। आगे बात करेंगे बेटा दाल ना गलना, सफल ना होना, असफलता जो है वो आपके बराबर हाथ में चल रही है। जैसे आप लोग अभी कई बच्चे जो है 6th में फ़ेल हो जाएंगे या 7th में फ़ेल हो जाएंगे या 8th में फ़ेल हो जाएंगे, या आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो इसका मतलब हुआ कि दाल नहीं गल रही है अभी, पर एक दिन ज़रूर आएगा कि आप लोग कामयाब होंगे, तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आगे बात करते हैं बेटा नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर है बेटा नाको चने चबवाना यानी बहुत परेशान कर देना। मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। बेटा क्लास में क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो टीचर किसी कोई बच्चे को उठा के जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और वह उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो यानी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, यानी पानी पानी हो जाते हैं, तो यानी शर्मिंदा होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है बेटा पाँव उखाड़ना, पाँव उखाड़ना मतलब हार जाना। जैसे बेटा पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कभी भी नहीं टिक पाता, उसके पाँव जो हैं वो उखड़ जाते हैं, वो हमेशा हार जाता है। रिकॉर्ड रहा है बेटा कि पाकिस्तान भारत से हमेशा जो है वो हारा ही है, तो इस तरीके से आपको पाँव उखाड़ना। अगली बात करेंगे बेटा भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली बनना मतलब डर के बैठ जाना। मतलब मान लो मैंने आपको कोई काम दिया और आपने उस काम को नहीं किया, तो आप उस काम को जो है वो देखकर डर कर बैठ गए, तो यानी भीगी बिल्ली बन गए। भीगी बिल्ली बनना डर कर बैठ जाना। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जैसे मुंह ताकना, मुंह ताकना मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। अब बेटा मान लो एग्ज़ाम में आप लोग बैठे हो, इंद्रपाल जो है वो ऋषि से सेटिंग करके आया कि ऋषि तू मुझे ये क्वेश्चन दिखा दियो, मैं तुझे ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। बट हुआ क्या, इंद्रपाल ने वो क्वेश्चन कर लिया और ऋषि को नहीं दिखाया। अब ऋषि क्या करेगा, उसका जो उसके भरोसे आया था तो उसका मुंह ताकता रह जाएगा, यानी जिसके भरोसे आया उसने उस काम को बिगाड़ दिया, नहीं बना। नेक्स्ट है बेटा सिक्का जमाना यानी धाक जमाना। बेटा पूरी क्लास में जो है वो साक्षी जो है वो इतना अच्छा काम करके आती है, पढ़ लिख के आती है बच्ची कि उसने अपना सिक्का जमाया हुआ है, वो क्लास में फ़र्स्ट आने की पोजीशन रखती है, उसके अंदर काबिलियत है। तो जो बच्चे काबिल होते हैं वो अपना धक्का थाक जमा के रखते हैं कि मैं फ़र्स्ट आने के लिए रखती हूँ। बाकी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी फर्स्ट आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हवाई किले बनाना यानी झूठी दुनिया में रहना। हवाई किलाने बनाना होता है झूठी दुनिया में रहना। ऋषि है जो बेटा बहुत ज़्यादा बातें फेंकता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और बाद में पता लगता है कि वो सिर्फ हवाई किले थे, झूठी दुनिया में जी रहा था, असली में कुछ भी नहीं है। सर मैंने ये कर दिया, सर मैं फ़र्स्ट आके दिखाऊंगा, कुछ भी है। तो कोई भी बेटा फर्स्ट तो आ सकता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, झूठी कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए हमें। अगला बेटा हक्का बक्का रह जाना। क्या रह जाना, हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान रह जाना। बेटा जब आप लोगों ने देखा कि जो है वो भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 8 बॉलों में 28 रन मारकर हरा दिया, तो सभी के सभी पाकिस्तानी जो है वो क्या रह गए, हक्का बक्का रह गए। तो इसलिए बेटा क्या है, हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। तो बेटा ये अब मैंने आपको 50 मुहावरे कराए हैं, आई होप आप सबको याद करने में हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी बेटा इन मुहावरों को जो है वो 1-2 बार सुनिए, इसको सुनने से ही आपको याद हो जाएगा, मैंने इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं।
और एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों की फटाफट 50 की, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। चलते हैं बेटा आगे रिवीजन के लिए। अंगूठा दिखाना यानी साफ साफ इनकार कर देना। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अपना बेटा अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। ये सब मैंने बेटा फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो आप लोग वहाँ जाके इसको सुन सकते हो, अभी मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी से मिलकर ना रहना, अलग थलग रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मैंने क्या बताया, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब किसी से मिलकर ना रहना। फिर है बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, बिल्कुल मूर्ख। आंखें दिखाना यानी डराना धमकाना, डरा देना। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना। फिर है बेटा आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, राज दुलारा। आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। फिर है बेटा आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। बेटा क्लास में घुसने से पहले आप लोग क्या करते हो, आसमान सिर पर उठा लेते हो। फिर है बेटा ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, बहुत करारा जवाब देना। उंगली पर नचाना यानी वश में कर लेना, मन चाहा कर लेना। उल्टी गंगा बहना, नियम के विरुद्ध काम करना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, पागल बनाना। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, कमर कसना यानी पूरी तरीके से तैयार होना। कलई खुलना यानी पोल खुलना। कान पर जूना रेंगना, कुछ भी असर ना होना। फिर बात करेंगे बेटा कलेजा ठंडा होना यानी तसल्ली होना, एकदम तृप्ति हो जाना। फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे खाक छानना यानी मारा मारा फिरना। खरी खोटी सुनाना यानी फटकार लगाना, बहुत ज़्यादा डांट देना। गला घोटना यानी मार डालना। बेटा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ समझा चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखिए तो एक बार देख लो उसको, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ना। तो क्या है बेटा गला घोटना यानी मार डालना। गाल बजाना यानी डींगे हाँकना, लंबी लंबी बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी। गुड़ गोबर कर देना यानी बने बनाए काम को बिगाड़ देना। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी कर देना, मतलब चोट पर और चोट मार देना। घी के दिए जलाना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे चल बसना यानी मर जाना, यानी स्वर्ग को सिद्ध कर जाना। फिर बात करेंगे बेटा चिकना घड़ा होना यानी कोई असर ना होना, बिल्कुल ढीठ होना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों चकमा देना यानी धोखा देना। ठीक है बेटा किसी के साथ धोखाधड़ी जो है वो करना, मतलब धोखा देना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरीके से हराना, बहुत बुरी तरीके से। छोटे मुंह बड़ी बात यानी अपने कद से बढ़कर बात करना। जान के लाले पड़ना, बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसना। फिर बात करेंगे बेटा जूतियाँ चाटना यानी खुशामद करना, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना। टांग अड़ाना यानी बेकार में दखल देना, बने बनाए काम में या किसी के फालतू में टांग अड़ा देना काम में। ठोकरे खाना, बहुत ज़्यादा कष्ट देना, कष्ट उठाते फिरना। तलवे चाटना, चापलूसी करना, खुशामद करना। तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे दाल ना गलना। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी जो व्यक्ति हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर है बेटा नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। सास बहू के झगड़ों में बेटा अक्सर ऐसा होता है। फिर आगे बात करेंगे नाको चने चबवाना, बहुत परेशान करना। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। पाँव उखाड़ना, हार जाना, बुरी तरीके से पराजित कर देना। फिर है बेटा भीगी बिल्ली बनना, डरा कर बैठ जाना यानी डर जाना, बहुत बुरी तरीके से। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना यानी किसी के साथ जो है वो आश्रित हो जाना किसी के ऊपर। फिर है मेरे प्यारे बच्चों सिक्का जमाना, धाक जमाना। हवाई किले बनाना, झूठी दुनिया में रहना, मतलब सच्चाई कुछ और है और काम कुछ और है। फिर मेरे प्यारे बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। तो इस तरीके से आपके बेटा मैंने 50 मुहावरे कराए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को याद करने में बहुत ईजी होंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और बाकी और भी वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चे सुन लें एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।